तो हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर एक नई अपडेट आ चुकी है जिसके अंदर काफी सारी वैकेंसी वो अपडेट की गई है। अलग अलग पद के ऊपर यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। पहले तो सीईटी का जो दबदबा था वो चल रहा था हरियाणा के अंदर, अभी नई वैकेंसी और निकाल दी, यानी बच्चों को इधर से उधर भगाने का सरकार का जो मकसद है वो कामयाब होता हमें दिख रहा है। तो आज हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर मेन वेबसाइट के ऊपर आके आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है, जिसके अंदर आपको सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर नर्सिंग का जो पोस्ट है वो रखी गई। इसके अंदर आपको 6 से 10 तारीख का जो आवेदन वो देखने को मिल जाएगा। उससे पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन करके अपलोड करने हैं। ठीक है, कैसे करना है वो वीडियो को मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके अंदर अप्रोक्स सैलरी आपको दिखाई जाएगी 18,000 रुपए तक आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो 12,000 से 18,000 रुपए तक की आपकी सैलरी हो सकती है। इसके अंदर जॉब टाइटल में आपको देखने को मिल जाए नर्सिंग के पद है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो मिनिमम जो एजुकेशन इसके अंदर रखी गई जीएनएम या होनी चाहिए आपके पास, या फिर बीएससी नर्सिंग से आपके पास होनी चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो पंचकुला की साइड की आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। सेक्टर हेल्थ केयर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर आपके पास होना चाहिए। जॉब है वो फुल टाइम रहने वाली है। इसके अंदर आप कोई भी आप हाफ डे वगैरह नहीं होना है या पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते। कंप्लीटली आपको पर डे आपको करना पड़ेगा। शिफ्ट यहाँ पर 3 शिफ्ट के अंदर इसके अंदर काम किया जाता है, जैसे सुबह की होगी, दोपहर की होगी, इवनिंग की होगी। नाइट शिफ्ट भी लग सकती है इसके अंदर, सुबह शाम और नाइट तीनों शिफ्ट आपको हॉस्पिटल के अंदर जब डेकोरेशन में जाओगे उस टाइम आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करें इसके अंदर तो आपको आता है ऑफिस बॉय की, जिसके अंदर आप ऑफिस बॉय का काम मिल सकता है। इसके अंदर आपको एजुकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम एजुकेशन इसके अंदर 10वीं यहाँ पर आपको रखी गई है, जिसके अंदर आप 10वीं अगर पास है कोई भी बोर्ड से, राजस्थान, हरियाणा या फिर एनआईओएस नेशनल ओपन से, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बात करें इसके अंदर एक्सपीरियंस की, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वही फुल टाइम आपको काम करना है इसके अंदर, लेकिन शिफ्ट यहाँ पर दो ही है, सुबह की और रात की, दो शिफ्ट होने वाली, जिसके अंदर सैलरी अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगा 13,500। ये फिक्स सैलरी नहीं है, इसके अंदर आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वगैरह जो आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें हाउस कीपिंग के, जिसके अंदर आप यहाँ पर जॉब डिटेल्स के अंदर क्लिक करोगे तो इसके अंदर एजुकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट शुड बी मिनिमम लिटरेट, यानी आपके पास अगर 8वीं है, 7वीं है, 6ठी है तो भी आप इसको भर सकते हो। एजुकेशन नहीं है तो भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। सेम लोकेशन यहाँ पर आपको होने वाली है, वही पंचकुला साइड की, चंडीगढ़, पंचकुला, जौहरी साइड, किसी भी साइड पे आपको लोकेशन मिल सकती है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, और अगर आपके पास आधे साल का एक्सपीरियंस तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जॉब रहेगा फुल टाइम, इसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। शिफ्ट दो ही है, सुबह और रात की। 13,500 इसके अंदर भी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर आपको अगर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आपको यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, कोई भी डिग्री से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर है, जैसे दिल्ली मॉडर्न यूनिवर्सिटी होगी, हिमालयगढ़ होगी, आईजी होगी, एमडी होगी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपके पास रेगुलर ओपन डिस्टेंस से बना रखे तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जॉब सेक्टर बाकी डिटेल वही सारी रहने वाली है। इसके अंदर अगर सैलरी की बात करें तो 13,000 16,000 सैलरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सपीरियंस इसके अंदर थोड़ा सा मांगा गया है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसके अंदर मेंशन आप कर पाओगे। ठीक है, बात करें जीडीए के जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की, तो इसके अंदर एजुकेशन की अगर बात करें तो अपन इसके में देखने को मिल जाएगी आपको +2 के पास, अगर +2 पास आउट कोई भी बोर्ड से, एनआईओएस हो, राजस्थान बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से अगर आपने +2 पास कर रखी है, नॉर्मल परसेंटेज 60+ से ऊपर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन वही उसी साइड की रहने वाली है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर 1 साल की देखने को मिल जाएगी। वर्क शिफ्ट दो शिफ्ट में काम होता है इसके अंदर, सुबह और शाम को। यहाँ पर 15,500 आपको जो बेसिक सी सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, साफ सुथरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसके बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब आता है सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वो चेंज कर दिया, ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन के अंदर आ गया है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रोहतक इत्यादि शहरों में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जिसके अंदर सैलरी की अगर बात करें तो अप्रोक्स 25,000 इसके अंदर सैलरी होने वाली है। जॉब डिटेल के अंदर बात करें तो सेम वही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर का अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है कोई भी बैंक से, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से दोनों में से एक आप एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जिसके अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का, 0 से 2 साल के भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेशर है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। वर्क टाइम फुल होने वाला, शिफ्ट किसी अंदर डिनाइड नहीं की गई, यानी 3 दिन का काम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
लिफ्ट, यहाँ पर लिफ्ट इंजीनियर का भी वैकेंसी निकला है, जिस भाई के पास अच्छी खासी डिप्लोमा वगैरह कर रखी है आईटीआई से, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर आपको आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पंचकुला के अंदर इसको देखने को मिल जाएगी। तो ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है उन लोगों के लिए जिसने 10वीं के साथ यहाँ पर आईटीआई मेंशन कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नॉर्मली है, प्रेफरेंस विल बी गिव्ड अप टू कैंडिडेट एक्सपीरियंस लिफ्ट एंड एलिवेटर, फ्रेशर कैन बी आल्सो अप्लाई, अगर आपके पास है तो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रेशर के पद से अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी वैकेंसी इसी के अंदर पोर्टल के अंदर निकली हुई है। कोई भी फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई कर लेना, ठीक है। गलती नहीं करनी आपको इस फॉर्म के अंदर। सबसे पहले मांगा जाए आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर खुद एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसका एक और ऑप्शन आएगा आगे चल के, वो भी आपको बताऊंगा कैसे वो फिलअप करना है एक्स सर्विसमैन का। तो फिलहाल के केस में मेरे पास कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसको नो करके यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी, वो फैमिली आईडी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद डिटेल मेंबर पे क्लिक कर लेना, जिस कैंडिडेट के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना उसका नाम सिलेक्ट करके गेट पीपी वेरिफिकेशन ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फैमिली में उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। और ओटीपी भरते भरते आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। सभी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि सभी को अपडेट टाइम टू टाइम मिल पाए। और जिस साथी को अपने ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाकर अपने डायरेक्टली व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपकी आएगा बेसिक डिटेल, जो अगर पहले कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आपको स्टेटस देखना है तो जिसने भाई ने पेमेंट कर रखी है उसका स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल के केस में आपको जो डिटेल्स फैमिली आईडी के अंदर ऐड है वो आपको यहाँ पर ए टू जेड शो करवा देगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, इनकम कितनी वेरीफाइड, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, कैटेगरी उसकी क्या है, सभी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली मेंशन करवा देगा। आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ एक चीजें गलत है तो आप फैमिली आईडी के पोर्टल पे जाके अपडेट कर सकते हो, या अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के केस में मेरे पास ऑलरेडी सारी डिटेल वेरीफाई, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको सारे एजुकेशन भरे भरे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो जिसमें 10th की यहाँ पर आपको देख सकते हो, उसके बाद +2 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, उसके बाद आपको डिप्लोमा एजुकेशन वगैरह तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। सारी चीज आपको मेंशन करके इनकी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ये चीजें आप ध्यान रखा करो कि जो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है ना उसकी फीस नहीं लगती। अगर 3 में से ज्यादा अगर आपके फॉर्म को हो गए तो उसके अंदर फीस रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास ये है तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। फिलहाल के केस में मेरे पास थी तो जिसमें मैंने एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग पे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास सीईटी कंप्लीट है, या अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। उसके एक्स्ट्रा मार्क आपको बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पर, जिस हिसाब से आपका 10 आउट स्कोर होगा उसी के हिसाब से। अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं था यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो फिलहाल के केस में मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के अंदर आता है आपकी सोशल इकोनॉमी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो किस के आधार पर यहाँ पर डिपेंड करती है, जिसके अंदर पूछेगा आर यू कवर्ड टू अंडर सोशल इकोनॉमी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर जैसे क्लिक करके देखो भाई आपके फादर मदर है या नहीं है, तो आपको जिस हिसाब से मेंशन करना है। जैसे कि भाई का फादर की डेथ हो रखी तो यहाँ पर उसके फादर की डेथ की मार्कशीट और इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें अपलोड इसके अंदर कर दी, ठीक है। उसी प्रकार आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर बाकी किसी को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और अगर किसी भाई को फार्म भरवाना है तो यहाँ पर फार्म भरने की फीस मात्र 50 रुपए आपसे ली जाएगी। जो भी फार्म भरवाना चाहता है डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकता है, जिसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है। इस फॉर्म के अंदर 236 रुपए प्लस अगर जीएसटी की बात करें तो 248 रुपए टोटल फीस इस फॉर्म की लगती है। अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप हमें 300 रुपए पे करके अपना जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। अगर पहले कभी आपने फीस पे की होगी और 3 मंथ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, मात्र 50 रुपए में आप अपना कंप्लीटली फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल है जो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर आप घर बैठे ही अपने द्वारा करवा सकते हैं। उसके बाद आप पूछा जाएगा सबमिट लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, कंडक्टर का लाइसेंस है या नहीं है। तो अगर है तो यस करना। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल इसके अंदर खुल के आ जाएगी। इसका पहले पीछे भी वीडियो बनाया था कि कैसे आपको उसके अंदर डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो चॉइस ऑफ द लाइसेंस पूछा जाएगा, कंडक्टर लाइसेंस आपके पास, हैवी मोटर लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल है, या फिर गन का लाइसेंस है। डीचो डीचो वाला जो सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है वो वाला अगर गन का लाइसेंस तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिलहाल के केस में मेरे पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है दोस्तों, जिसको अंदर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फिर आपको दिखा देता हूँ कैसा लाइसेंस आपके पास यहाँ पर होने वाला है।
फिलहाल के लिए मैंने दोनों डिटेल आपको खोल के दिखा दी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आपको डिटेल बता देता हूँ कैसे कैसे आपको मेंशन कर लेना है, कोई गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा इसके अंदर मोटर लाइसेंस आपके पास कैसा है, तो यहाँ पर मैंने उसका मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर मेंशन कर लेना है। इश्यू अथॉरिटी आपको लाइसेंस के नीचे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इश्यू अथॉरिटी कौन सी है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कॉर्नर में शो कर देता है। अगर किसी भाई का शो नहीं करना तो उसको कैसे कर लेना है, फिलहाल आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन कर लेना, आपका जो तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नीचे जो आरटीओ मेंशन कर लेना। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक डाउट भाई ये रहता है कि जिसका लाइट और हैवी दोनों उड़ा है तो वो दोनों अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि लाइट लाइट का इसके अंदर अलग से मेंशन कर देंगे और यहाँ पर जो हैवी है उसके लिए अलग से मेंशन कर देंगे। अगर आप हैवी का अप्लाई कर रहे हो तो लाइट के लिए अलग से मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, एलएमवी और एचएमवी दोनों चीजें इसके अंदर काउंट हो जाती है। भाई एलएमवी की डेट वो होगी जो हमने इसके अंदर डाली, जैसे 24/11/2014, 24/11/2014 के अंदर बनाता है और वैलिड कब तक है, 23/11/2034 तक ये वैलिड है। तो दोनों डेट इसी के अंदर मेंशन होगी, आपको अलग अलग वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर लेना अपनी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दे इसका। उसके बाद पूछा जाएगा एक्स सर्विस मैन की डिटेल आपके पास है तो यस करना है। इसके अंदर यस करने के बाद आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने मिले, आप किस टाइप के एक्स सर्विस मैन थे, आर्मी से, नेवी, एयरफोर्स से थे। तो आर्मी फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। चॉइस कैटेगरी क्या थी आपकी, पोस्ट क्या थी, हवलदार की, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करिए। नायक सूबेदार वगैरह जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के केस में मेरे पास नायक सूबेदार का पोस्ट यहाँ पर थी। उसके पास मेडिकल कैटेगरी एट ए टाइम रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है। अब इसके यहाँ पर परफॉर्मा है मेरे पास कुछ एक धुंधला सा, तो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास भी तो इसके अंदर आपको देख के डिटेल सारी फिल कर लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको चॉइस करना भाई कौन सी कैटेगरी थी उसके पास थी, चॉइस ऑफ रैंक क्या था, सूबेदार था, नायक सूबेदार था। उसके बाद मेडिकल टाइम ऑफ इंजरी थी, या जैसे रिटायरमेंट के टाइम कोई मेडिकल हादसा वगैरह हुआ था तो इसके अंदर आप यहाँ पर उसके जो मेडिकल नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हो। सर्विस नंबर मेंशन कर सकते हो, तो आपको एक्स सर्विसमैन कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। नेम ऑफ रिक्वायरमेंट यूनिट, कौन सी यूनिट से थे, जट रेजिमेंट से थे या फिर ग्रेनेडियर थे या फिर कौन सी यूनिट से थे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डिस्चार्ज बुक अभी मेरे पास फिलहाल में नहीं है तो मैंने यहाँ पर जीरो मेंशन कर दिया है। जैसे ही कस्टमर मेरे पास भेजता है तो इसके अंदर मेंशन कर दूंगा। आप वही इसके अंदर मेंशन करना जो आपके डिस्चार्ज बुक के ऊपर नंबर हो। एक डिस्चार्ज बुक होती है जो व्हाइट पेज की, उसके अंदर मैं जो नंबर आपको मिलेंगे वही इसके अंदर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद डिस्चार्ज डेट भी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया इसको। पीपीओ नंबर आपको यहाँ पर लेटेस्ट हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप ओल्ड भी डाल सकते हो। उसके बाद पीपीओ डेट का 3 तारीख को पीपीओ डेट बन के आई थी, उनके बाद जो रिटायरमेंट डेट थी वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपलोड कर लेने आपको सर्टिफिकेट। इतना सारा काम करने के बाद आपको सही प्रॉपर डिटेल के साथ आपके जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड आपको यहाँ पर करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर सेव डिटेल्स पे क्लिक करके आपकी जो पीडीएफ वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है। कैटेगरी चूज करने किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है, प्राइवेट गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के केस में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको एक्सपीरियंस ऐड करने में कोई समस्या आती है तो फिर से कहूंगा आपको व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप एग्री करके यहाँ पर जो पेमेंट है, इसकी जो पेमेंट है वो पे कर देनी है। फिलहाल के अंदर मेरे पास डिटेल कुछ एक कम है तो इसके अंदर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपको प्रॉपर्ली यही स्टेप अप्लाई कर लेना है। इतना स्टेप अप्लाई करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके पास प्रिंट आ जाएगा। वो प्रिंट आपको रख लेना अपने पास करके। हर 2 या 3 महीने में आपको मेल आईडी चेक करते रहना है। मेल आईडी के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर भी मैसेज आएगा, लेकिन ज्यादातर चांस रहते हैं मेल आईडी के ऊपर अपडेट आने के। प्रॉपर्ली गाइडलाइन के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।